आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे अगर आप देखें तो तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला था इस सीरीज का श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पे 2-0 से तो भारत ले चुके थे, सीरीज अपने नाम कर चुके थे न्यूजीलैंड। लेकिन तीसरे टी20 में जहां पे वेन्यू बदला, वहां पे कुछ तकदीर भी बदला श्रीलंका के लिए। वहां पे नेल्सन में मुकाबला खेला गया, सेक्स्टन ओवल में। उससे पहले माउंट मैंगनू में दो मुकाबला खेले गए थे, माउंट मैंगनू में। और खास तौर पे श्रीलंका को आज पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां पे पिछले दो मुकाबले में चेस कर रहे थे, जीते हुए मैचेस हार रहे थे, आखिरी क्षण में आकर कोलैप्स होता हुआ दिख रहा था। लेकिन आज वो मौका कहीं ना कहीं, शुरुआत अच्छा था। छोटी सी पारी थी पाथुम निशंका कुशल मेंडिस 22 रन की पारी। पाथुम निशंका 14 रन, जो जहां पे एक शानदार मैट हेनरी के गेंद में टॉप एज लगा और कीपर बाउंड्री के बाहर जाकर कहीं ना कहीं कैच पकड़ा। जबरदस्त ग्लव्स वर्क दिखा। फिर कुशल मेंडिस भी अच्छे खासे शॉट्स लगा रहे थे, मिचेल सैंटनर के शिकार हो गए वहां पे। शानदार तरीके से मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे कहीं ना कहीं। लेकिन जब कुशल पेरेरा आए, कुशल पेरेरा को दो मौके मिले थे रिवर्स स्वीप में, कहीं ना कहीं कैच छूटा था माइकल ब्रेसवेल के ओवर में। पावर प्ले अच्छा खासा कहीं ना कहीं घटा था, 49 रन बनाए थे। बीच के ओवर्स में भी अच्छे खासे रन बटोर रहे थे। और कुशल मेंडिस स्कूप शॉट और रिवर्स स्वीप में पूरी तरीके से विश्वास जता रहे थे, और आज सही वक्त पे वो रन बटोर पाए। और कुशल मेंडिस खासतौर पर आखिरी 5 ओवर में जो बल्ला घुमाया, वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोन दिया उन बल्लेबाजों को। 23 रन, 16 रन, 15 रन के ओवर में। वहां पे 14वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सेलरेशन किया कुशल मेंडिस, और चक्के पे चक्के मिचेल सैंटनर के ओवर में। वहां पे असलंका ने भी अच्छी खासी कोशिश की, कप्तान ने तो पूरा तरीके से आखिरी 5 ओवर में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रन्स में बढ़ोतरी दिखा। बीच में 17 रन, 11 रन के ओवर्स आ रहे थे। सभी गेंदबाज कहीं ना कहीं महंगे जा रहे थे, लेकिन कुशल मेंडिस ने आखिर में छक्का लगाकर जो शतकीय पारी खेला, अपना पहला टी20 शतक, 101 रन बनाए 46 गेंदों में, 13 चौके और 4 छक्के के मदद से। क्या लाजवाब और क्या शानदार प्रदर्शन श्रीलंकाई बल्लेबाजों द्वारा। और कुशल मेंडिस ने जो कारनामा करके दिखाया है, माफ कीजिएगा, कुशल पेरेरा ने बहुत ही जबरदस्त और उम्दा प्रदर्शन। और कप्तान ने 46 रन की शानदार केमियो पारी 5 छक्के की मदद से शानदार तरीके से छक्के लगाया, डाउन द ग्राउंड शॉट और मिड विकेट के ऊपर से छक्के पे छक्के। और यही कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, शतक या पार्टनरशिप्स बहुत ही जबरदस्त रहा। और ये शतक या पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में एक और बार वापसी करवा गए श्रीलंका। और आखिर में जाते जाते 200 शानदार 18 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। और बेहतरीन ये शतक या पारी और बेहतरीन ये लाजवाब प्रदर्शन बल्लेबाजों से। हालांकि जैकब डफी 4 बार 30 रन 1 विकेट। हालांकि माइकल ब्रेसवेल अगर वो उस ओवर में अगर कुशल पेरेरा का विकेट चटका जाते, वो कैच लपका जाता, उसके बाद भी एक मौका मिला था, वहां पे भी अच्छे तरीके से पहले पारी से पहले 2 बार मौका मिला था। अगर वहां पे विकेट चटका जाते तो शायद श्रीलंका फिर से एक और बार कोलैप्स होता हुआ दिखता। लेकिन कहीं ना कहीं डेरियल मिचेल ने भी गेंदबाजी की। हालांकि एक विकेट चटकाए थे डेरियल मिचेल ने, वो जबरदस्त कुशल पेरेरा का ही विकेट था, 1 ओवर के लिए लाए थे और वहां पे वो विकेट चटका के दिया था। वरना कोई भी विकेट नहीं चटका पा रहे थे। वो था 19वां ओवर डेरियल मिचेल ने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं 219 रन का टारगेट, और वहां पे पिच भी उतना खास ऐसा नहीं था कि गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद था, बल्लेबाजों के लिए भी अनुकूल था। लेकिन जबरदस्त पिच देखा। लेकिन जो शुरुआत न्यूजीलैंड ने किया, सलामी जोरी ने, रचिन रविंद्र और टीम रॉबिन्सन ने बेहतरीन शुरुआत, और ऐसा लग रहा था कि मैच को यही दो निकाल कर ले जाएंगे। और ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत किया, स्पिनर्स कहे या तेज गेंदबाज के लगा कि नुआन तुषारा, चवेंदु विक्रमसिंघे से शुरुआत करवाए थे। नुआन तुषारा हालांकि अच्छी खासी स्पेल बीच में किए थे, लेकिन वनिंदु हसरंगा, चरित बिनुरा फर्नांडो थोड़ा बहुत महंगे साबित हुए पावर प्ले में, और पूरी तरीके से चौके और छक्कों की बौछार किए थे सलामी जोरी ने। और कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र की शानदार 39 गेंद में 69 रन की पारी, टीम रॉबिन्सन 37 रन की पारी। टीम रॉबिन्सन का विकेट गया, बिनोरा फर्नांडो ने चलता किया था। फिर वहां पे विकेट्स गए, चैपमैन, वहां पे ग्लेन फिलिप्स, असलंका आया बीच में, अच्छी खासी गेंदबाजी की, और असलंका ने ही चलता किया विकेट से। ओवर्स में हर ओवर्स में असलंका एक एक विकेट चटकाते गए। वहां पे कहीं ना कहीं विकेट्स का गुच्छों में विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हो गया था न्यूजीलैंड का। लेकिन उसके बाद भी अच्छी खासी वापसी दिखा डेरियल मिचेल ने जो बल्लेबाजी किया। और 15वें ओवर कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस ओवर में असलंका हालांकि उससे पहले 3 विकेट चटका चुके थे, और उस ओवर में 3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट, 15वें ओवर में
जो श्रीलंका ने गेंदबाजी की और डेनियल मिचेल आ ही थे सिर्फ, वहां पे आते ही क्या जबरदस्त अंदाज में 4 जबरदस्त छक्के डाउन द ग्राउंड शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और वहां पे जबरदस्त अंदाज में वहां पे डाउन द ग्राउंड शॉट्स, और चरिता श्रीलंका को ऐसा उस ओवर में जो 25 रन पड़े, कहीं ना कहीं वहां पे लग रहा था कि शायद यह मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में आ सका है। 16वें ओवर में जो वनिंदु हसरंगा है, वहां पे जो 2 विकेट चटका है, वही विकेट कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट कर रख दिया, और वहां पे पूरी तरीके से जबरदस्त पारी मिचेल है और माइकल ब्रेसवेल का विकेट वहां पे जबरदस्त अंदाज में, और आखिर में डेरिल मिचेल का विकेट गया। वहां से आखिरी 5 ओवर में 50-53 रन चाहिए, तो वहां पे मुमकिन था क्योंकि 6 विकेट हाथ में थे, और वहां से एक और 2-3 विकेट्स गुच्छों में गिरे और वहां पे मुश्किलात में पड़े, और आखिरी ओवर में चाहते चाहते 22 रन चाहिए, तो वहां पे एक आध छक्का भी लगाया था कहीं ना कहीं जकारा फॉल्स ने 21 रन बनाए थे 13 गेंदों में, लेकिन बाद में बस औपचारिकता ही था। बिनुरा फर्नांडो ने अच्छी तरीके से खत्म किया, 1 विकेट चटकाए थे, लेकिन चरिता श्रीलंका के शानदार 3 विकेट 4 ओवर 50 रन देकर, और वहां पे जो केमियो पारी के लिए 46 रन की जो साझेदारी निभाया कुशल पेरेरा के साथ, वो कहीं ना कहीं अहम कप्तानी पारी, और क्या जबरदस्त ये T20 मुकाबला रहा। ये सीरीज भी रोमांचक रहा, आखिर में जाते जाते 7 रन से ये मुकाबला जीता, और 2-1 से सीरीज भले ही हारे, लेकिन आखिर में जवाब दिया, और 3 मैचेस की सीरीज में 2-1 से सीरीज हालांकि न्यूजीलैंड के नाम हुई, लेकिन श्रीलंका की शानदार वापसी इस T20 में, और खास तौर पे अभी 3 ओडीआई मैचेस बाकी है। 3 ओडीआई मैचेस में कैसे वापसी करते हैं श्रीलंका टीम, ये देखने लायक बात है, क्योंकि ओडीआई में अच्छी खासी स्क्वाड है जो अच्छा खासा लड़ाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड को अच्छे खासे चैलेंज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मोमेंटम लेकर जा सकते हैं ओडीआई में, ये देखने लायक बात होगा। और न्यूजीलैंड ने भी अच्छी खासी कोशिश की थी, सचिन रविंद्र और टीम रॉबिन्सन जब तक थे, अच्छी खासी साझेदारी पहले विकेट के तौर पे 81 रन की, तो वहां पे तो कहना क्या था 7वें ओवर तक 80 रन के करीब बना चुके थे, लेकिन वहां पे मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकेट्स गया। 15वें ओवर में वापसी करवाया था डेरिल मिचेल ने, फिर वहां पे आखिरी 5 ओवर में खास तौर पे 16वें ओवर में जो वनिंदु हसरंगा ने 2 विकेट चटकाए थे, उसके तहत मैच में फिर से एक और बार वापसी किया, और डेरिल मिचेल का विकेट जाने के बाद तो लगभग बस औपचारिकता ही था, और आखिर में जाकर मैच को खत्म किया बिनुरा फर्नांडो ने, और आखिरी में 7 रन की एक जबरदस्त जीत। तो अभी के लिए इतना है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।